Assalamu alaikum students, how are you all? I am your science teacher Rabia Iftikhar. Welcome to another lecture of science. आई होप जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. आई नो दिस इज़ वेरी टफ़ टाइम, लेकिन हम लोगों ने अभी इस तरह से ही पढ़ना है और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग अपना काम जो है सही से सबमिट करवाते हैं और प्रॉपर्ली आप जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट दिस एफ़र्ट. और आप लोगों ने इस तरह से ही अपना काम करते रहना है और टाइम पर सबमिशन करवानी है और केयरफुली सारा काम करना है. कोशिश करें कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो आप ज़रा उसको थोड़ी सी अवॉइड करें. और अगर आप कहीं पर भी पढ़ने के लिए जाते हैं और अगर आपकी टीचर कोई आपकी मिस्टेक को पॉइंट आउट करती हैं विद पेंसिल, तो आप कोशिश किया करें कि आप उसको पेन से करेक्ट कर लें. ठीक है. अब इसके साथ इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी मेरी होती हैं इस बारे में ख़त्म, आपके होमवर्क के बारे में. अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, आज हम लोग पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 सेंस ऑर्गन्स का लास्ट टॉपिक. एक लास्ट सेंस ऑर्गन. हम लोग अपने जितने पिछले लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उस सब के अंदर जो है हमने कोई ना कोई स्पेसिफ़िक जो है सेंस ऑर्गन उसको डिस्कस किया है और फिर हमने देखा है कि उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. ठीक है. हमने ये सब कुछ जो है ये ऑब्ज़र्व किया है. अब जो चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है, लास्ट सेंस ऑर्गन है हमारा जो हमने पढ़ना है, उसके अंदर हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ टंग और साथ ही हमने पढ़ लेना है इसके फंक्शन ऑफ टंग. ये जो है साथ ही है. उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ टंग कि टंग का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है. उसके बाद हमें पढ़ना है कि टेस्ट बड्स क्या होते हैं. ठीक है. यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम भी देख रहे हैं जो कि है टंग की डायग्राम. उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कशन करना है. सबसे पहला जो उसका पॉइंट है वो है व्हाट इज़ टंग. ठीक है जी. अब हमने पढ़ना है कि टंग बेसिकली क्या है. टंग बेसिकली वो ऑर्गन है जो कि टेस्ट में हेल्प करती है. ठीक है. वो ऑर्गन है जो कि टेस्ट करने में जो है हेल्प करती है. अगर हमारी टंग जो है वो फंक्शनल नहीं होगी तो हम जो है टेस्ट नहीं कर सकेंगे, या अगर हमारी जो टंग है वो उसका फंक्शन किसी भी बीमारी की वजह से जो है वो हम लोग नहीं डिटेक्ट कर पा रहे कि क्या किसी फूड का टेस्ट है और उसका जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगी, तो फिर हम लोग के लिए जो है कोई भी फूड जो है चाहे वो कितना भी टेस्टी हो हम उसको कभी भी उसको एंजॉय भी नहीं कर सकेंगे. ठीक है. तो बेसिकली अगर हमारे जो है टंग एक्टिव होगी, टंग फंक्शनल होगी, टेस्ट बड्स जो हैं उस पर वो एक्टिव होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर जितने भी फूड हैं चाहे वो किसी भी टाइप का स्पाइसी, सॉल्टी, स्वीट है या सॉर है, बिटर है, किसी भी तरह का जो फूड है हम उसको डिटर्मिन कर सकेंगे. उसके बाद अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो कि आप लोग की बुक के अंदर तो मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आप लोग को बता देना चाहिए क्योंकि हम लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी ज़रा ले लेते हैं ताकि हमें जो है टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो. ठीक है. तो सबसे पहला जो है कि आप लोगों ने ये बात ऑब्ज़र्व की होगी कि जैसे ही हम एक बाइट लेते हैं फूड की तो क्या होता है कि वो बाइट अगर तो वो रोटी है तो हम देखते हैं, या कोई चावल भी है, राइस भी है, रोटी है, पास्ता है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कुछ भी है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो जैसे ही हम उसकी एक बाइट लेते हैं तो वो जो हमारी टंग होती है ना उसके पास होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है. अब जैसे ही वो सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो फूड का जो एक बाइट है, फूड पार्टिकल जो है वो एंटर हुआ हमारे माउथ पार्ट्स के अंदर, तो वो क्या होता है कि वो उस फूड को जो है ना सलाइवा से सारा लुब्रिकेट कर देते हैं. लुब्रिकेट मींस के उसको थोड़ा सा वेट कर देते हैं और फिर क्या होता है कि जो हमारा फूड जो पार्टिकल होता है वो सॉफ्ट होकर अपने फूड पाइप से पास होता हुआ जो है वो स्टमक तक जाता है. इससे क्या होता है कि इजीली जो है डाइजेशन हो जाती है और फिर हमें जो है इशू भी नहीं होता ज़्यादातर. आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम अच्छी तरह से अगर च्यू ना करें फूड और वैसे ही उसको स्वेलो करने की कोशिश करें तो फिर जो है हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. लेकिन जब हम प्रॉपर उसको फूड को च्यू करते हैं और प्रॉपरली जो है वो लुब्रिकेट हो जाता है तो हमें जो है डाइजेशन में भी कोई इशू नहीं होता. आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिफरेंट एनिमेटेड कैरेक्टर्स जो हैं वो फूड टेस्ट कर रहे हैं. सो आप लोग को मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि जो टंग है वो सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट है. अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ टंग. अब हमने पढ़ना है कि टंग है वो बेसिकली क्या है. आप लोगों ने कभी मिरर के पास जाकर अपनी टंग निकाल कर देखी है बाहर कैसी होती है.
आप लोग कभी मिरर के पास जाएं और बहुत क्लोज जाकर देखें तो आप लोग देखेंगे कि आपकी टंग पर ना छोटे छोटे से बम्प्स आपको फील होंगे, और आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो आपके हाथ स्किन पर आपको फील नहीं होंगे, लेकिन आपको जो है नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो बम्प्स या लम्प्स हैं वो हमारी टंग की अपर सरफेस पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो अपर सरफेस है वो हम नॉर्मली ख़ुद ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। अच्छा जी, जो ये लम्प्स या बम्प्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, इनके दरमियान जो है टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। अब टेस्ट बड्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी स्लाइड में। हर जो टेस्ट बड है उसके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स आप लोगों ने पिछले जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अंदर आपने देखा है कि जो नर्व सेल्स हैं वो फंक्शनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जितने भी मैसेजेस हैं उसको फ़ौरन से कन्वे करता है टुवर्ड्स ब्रेन, ठीक है। फिर हमें जो ब्रेन है हमारा वो रिस्पॉन्ड करके बताता है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं या हम क्या चीज़ देख रहे हैं, अगर हम जनरली किसी भी सेंस ऑर्गन की बात करें। क्लियर हो गया बेटे। उसके बाद है कि जैसे ही हम कोई भी फूड पार्टिकल लेते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल्स खाते हैं, कोई भी खाना आप लोग खा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो टेस्ट बड्स के पास जो नर्व सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो ब्रेन तक जो है मैसेज लेकर जाते हैं। जैसे ही ब्रेन तक मैसेज जाता है तो फिर उसका क्या होता है कि ब्रेन हमें बताता है कि ये जो फूड हम खा रहे हैं ये कितना टेस्टी है, कितना स्पाइसी है, कितना सॉर है, कितना स्वीट है, क्या कोई भी इसका टेस्ट कुछ किस तरह का है, वो हमें बेसिकली हमारा ब्रेन ही बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ बेटे जी, ये देखनी है आपने ध्यान से। आपकी बुक के अंदर भी यही डायग्राम बिल्कुल ड्रॉ हुई है, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं कि ये इन लार्ज सर्कल सा जो दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है ये है टेस्ट बड्स का, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको क्रॉस करके दिखाया हुआ है। तो टेस्ट बड्स देखें इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वो हमें अपीयरेंस उनकी कैसी होती है, जैसे आप यहाँ पर ये बम्प्स देख रहे हैं इस तरह से। उसके बाद हमने पढ़ना है कि व्हाट आर टेस्ट बड्स, ठीक है। टेस्ट बड्स क्या होते हैं। टेस्ट बड्स बेसिकली हमें हेल्प करते हैं डिटेक्शन ऑफ टेस्ट के लिए। हम कोई भी फूड तो उसको टेस्ट करना, वो हम टेस्ट बड्स की मदद से जो है उसको टेस्ट करते हैं। अब कोई भी फूड है वो स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है, ये मैं कब से आपको बता रही हूँ कि फिर यही चीज़ जो है ना, चीज़ जो ये टेस्ट बड्स हैं ये हमें बताते हैं। उसके बाद जो हमारी टिप, अब जो टेस्ट बड्स है ना बेसिकली ये नहीं है कि डिफरेंट टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो टेस्ट बड्स हैं वो पूरी टंग पर जो है डिफरेंट एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जो एरियाज़ हैं वो यहाँ पर स्पेसिफाई भी किए हुए हैं कि वो कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है जो टंग की टिप होती है ना उसके पास जो है टेस्ट बड्स होते हैं स्वीट टेस्ट के, ठीक है। अब जैसे ही हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो वो हमारी जो टंग की टिप है उसके पास जो है स्वीट टेस्ट के टेस्ट बड्स हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर हमें बताते हैं। नर्व्स के थ्रू मैसेज सेंड होता है ब्रेन तक, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि ये चीज़ जो है ये मीठी है। उसके बाद जो साइड्स हैं हमारी टंग की, इसके पास होते हैं टेस्ट बड सॉल्टी और सॉल्ट टेस्ट के, ठीक है। नमकीन और जो है थोड़ी सी खट्टी तुर्श चीज़ों के जो टेस्ट बड्स हैं वो हमारे साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं टंग के। उसके बाद जो बैक ऑफ द टंग है उसके पास ये एबिलिटी होती है, ये टेस्ट बड्स होते हैं जो कि बिटर टेस्ट को, किसी भी बिटर चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट टेस्ट बड्स एंड डेट्स ऑल अबाउट द टंग। हम लोगों ने पढ़ लिया कि टंग क्या है, उसका फंक्शन यही है कि वो टेस्टिंग में हेल्प करती है। इसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसके अलावा हमने पढ़ा है कि टेस्ट बड्स क्या होते हैं। अब आपका जो है होमवर्क है एक, कि आप लोगों ने सबसे पहले बताना है व्हाट आर टेस्ट बड्स। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि हाउ मेनी टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑन टंग एंड वेयर दे आर लोकेटेड। अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको बुक से कोई इशू हो तो आप मेरा लेक्चर ओपन करें और ये अपनी स्लाइड जो पिछली प्रीवियस स्लाइड है उसके नाम से आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है बेटे जी। आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और काम अच्छा करना है, टाइम पर करना है और टाइम पर सबमिशन करवानी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।